तो एक तरफ ईडी की रेड और हेराल्ड हाउस के बाहर एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुजूम जो कि धरने पर बैठा है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं और आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं एक तरह से बाधा भी उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। ईडी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। तमाम नए दस्तावेज, तमाम नए साक्ष्यों को जुटाने में ईडी लगी। प्रमोद शर्मा जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी हमारे साथ। प्रमोद, वहां पर जितना हो हल्ला हो रहा है ये सब क्यों? अगर जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये कहते हैं हमने कुछ नहीं किया और पूरा सहयोग करेंगे। बिल्कुल पयुदी, इस वक्त हम जो हेराल्ड हाउस है आईटीओ पे उसके बाहर मौजूद है और आप ये देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी की जो रेड है उसके विरोध में यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे 4 बजे से ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है और ठीक उसी तरीके से जब राहुल गांधी या सोनिया गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है और सत्याग्रह के नाम पर जो है विरोध प्रदर्शन किया जाता था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हम कुछ लोगों से बात करेंगे। मैडम, एक बात बताइए, ये विरोध प्रदर्शन क्यों? ईडी अपनी जाँच कर रही है, जाँच क्यों नहीं करने दी है? इस देश में क्राइम खत्म हो चुका, इस देश में जो है एक मिनट पूंजीपति खत्म हो गए, लगातार कालाबाजारी खत्म हो गई, पैसों का इतने बड़े बड़े लोगों के यहाँ आपको जो है नोटों के बंडल पे बंडल मिलते जा रहे हैं। ये उस जो है नोटबंदी के बाद है जहाँ आपने आतंकवादियों तक की कमर तोड़ दी थी और आपको ले जाके कांग्रेस का दफ्तर और कांग्रेस के नेता ही दिखते हैं। इसके अलावा आप कहीं ईडी कहीं और। क्या कांग्रेस को छूट मिल जानी चाहिए अगर जाँच कर रही है एक एजेंसी? जो केस आप 2015 में बंद कर चुके, आरुषि मर्डर केस याद है? मैडम, एक बात बताइए, कांग्रेस में इतने बड़े वकील हैं, आरुषि मर्डर केस याद है? मैडम, यहाँ ईडी की बात हो रही है, यहाँ पर ईडी की बात हो रही है, यहाँ पे ईडी की बात हो रही है। न्यायपालिका क्या कर रही है? आपने उसके पेरेंट्स को छोड़ दिया, यानी किसी ने मर्डर नहीं किया। किसने किया ये कौन खोजेगा? यहाँ पर ईडी की बात हो रही है। अगर ईडी जांच कर रही है तो जांच क्यों नहीं करने दिया जा रहा? जांच एजेंसियों को जहाँ जांच करनी चाहिए ना वहाँ पे जांच करनी है। रोज एक मेरे ही घर में ये बताइए, यहाँ पे ईडी अगर जांच कर रही है तो आपत्ति क्या है? ईडी को जांच करनी है, सारा मामला कोर्ट में जाएगा। आपत्ति है, जांच ही बेबुनियाद है। ये फैसला कोर्ट करेगी, आप नहीं करेंगे ना? हम तो नहीं कर रहे, ये वही ईडी है जो 2015 में इस केस को बंद कर चुकी थी। तो आपके कांग्रेस में इतने बड़े बड़े वकील है, वो कोर्ट क्यों नहीं गए? क्यों इस मामले को क्वेश्चन नहीं कर रहे? काम करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता अपना काम करेंगे। ये 2024 का चुनाव को ध्यान में रखकर मोदी सरकार इसको इस्तेमाल कर रही है नाजायज। केस कुछ नहीं है, फर्जीवाड़ा जांच है, ईडी का इस्तेमाल। यही चीजें अगर फर्जीवाड़ा है तो अदालत में जाएगा ना, यहाँ पे न्यायपालिका है। क्योंकि इनकी सीबीआई तोता है और ईडी इनकी मैना है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार ईडी को एक राजनीतिक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किए जाने की बात यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं महिला और पुरुष तमाम जो कार्यकर्ता है हाथों में जो है वो होर्डिंग लेकर यहाँ पर आए हैं, तिरंगा कांग्रेस का जो झंडा लेकर आए हैं और लगातार जो है नारेबाजी की जा रही है। लेकिन जो हमारे सवाल है उनका जवाब किसी के पास नहीं है कि अगर ये जांच हो रही है और ये पूरी जांच का जो चार्जशीट है या फिर प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट के तौर पे कोर्ट में जाएगी तो उसमें दिक्कत क्या है? तमाम जो है बिना जांच किए यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं इस पूरे मामले को जो है बेबुनियाद और झूठा करार दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ लगातार ये बताइए यहाँ पर अगर जांच हो रही है तो उस जांच में क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने पहले अपने डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, हमने अपने कागज पहले सबमिट कर दिए। 2016 के अंदर हमें क्लीन चिट मिली, लेकिन आज जबरदस्ती हमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। कोई बात नहीं, आप करो, अपना काम कर रहे हैं, कांग्रेस ही गांधी भाई लोग। ठीक है, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से लगातार इन लोगों का कहना है कि 2016 में इन्हें क्लीन चिट मिल गई, लेकिन बावजूद इसके लगातार जो है ईडी जो है जांच कर रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं, तमाम इस केस से जुड़े हुए लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स की तलाश में जो है ईडी न सिर्फ हेराल्ड हाउस में आई है बल्कि कुल देश भर में 12 जगहों पर रेड की है और अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल ये मामला है और ऐसे में कोई कमी जो है अपनी जांच में ईडी नहीं छोड़ना चाहती ताकि कोर्ट में जाके ये केस कमज़ोर ना हो। और अगर इसमें केस कमज़ोर होता है तो साफ तौर पे विपक्ष को सरकार को घेरने का बहाना मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं जब भी यहाँ पर अगर ईडी कोई कार्रवाई कांग्रेस के बड़े लीडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछताछ के लिए बुलाती है या फिर इस मामले में रेड करती है तो कांग्रेस कार्यकर्ता जो है सड़कों पर उतर आते हैं। और यहाँ पर ये बताइए, ये केस क्या है?
देखिए केस ये है कि 7 या 8 साल पहले से ये नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया जी और राहुल जी को कहते हैं करप्शन में लिप्त है, घोटाला हुआ है। 7 साल पहले इसी ईडी ने राहुल जी और सोनिया जी को क्लीन चिट। मैम नेशनल हेराल्ड केस को टेक ओवर किया था AGL ने, Yes. एसोसिएट जनरल उसने लिमिटेड ने। Yes. उसके बाद एक यंग इंडिया कंपनी बनी थी, 90 करोड़ का लोन दिया गया था, बाद में उसे वेव ऑफ किया 50 लाख का एक शेल कंपनी के जरिए, उसकी जांच कर रही है। Yes. पूरा केस आपको पता है बिना उसकी जानकारी के, क्योंकि ईडी काम कर रही है, कोई कोर्ट में जाके इस मामले को कोई इश्यू नहीं कराया। देखिए ऐसा है, ईडी का हम विरोध नहीं कर रहे, हम क्या है? पूछताछ का, सुनिए पूरी बात कंप्लीट हो जानी चाहिए, पूछताछ का हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन बदले की भावना से किसी भी एजेंसी का दुरुपयोग करने का हम विरोध कर रहे हैं। पहले राहुल जी, ये तो मैडम हर आदमी जिस मोदी तेरी ईडी को, 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ना डरे थे गोरों से, ना डरेंगे चोरों से, ना डरे थे गोरों से, ना डरेंगे चोरों से। मोदी तेरी ईडी को देखा है देखेंगे, मोदी तेरी ईडी को देखा है देखेंगे। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, ईडी हाय हाय, ईडी हाय हाय, ईडी हाय हाय, दलाल ईडी हाय हाय, दलाल ईडी हाय हाय, ईडी हाय हाय, ईडी हाय हाय, मोदी तेरी ईडी को देखा है देखेंगे। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। ना डरे थे चोरों से, ना डरेंगे चोरों से, ना डरे थे चोरों से, ना डरेंगे चोरों से। मोदी तेरी ईडी को देखा है देखेंगे। मोदी तेरी ईडी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी ईडी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी ईडी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी ईडी से मोदी तेरी ईडी से नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, मोदी तेरी ईडी से मोदी तेरी ईडी से नहीं चलेगी। आपके नीरव मोदी भाग जाते हैं पैसा लेके, मेहुल चोकसी भाग जाते हैं, और सुनो पीछे मान लिया, उन पर क्यों नहीं होती? उनके अरे ऊपर मैं तो आपको नहीं बता होती रहा है, हूँ, तो यहाँ पर अगर किसी को एक एजेंसी काम कर रही है तो उसके आपको पता है सामने ये नेशनल हेराल्ड क्या है? पता है ना? अगर नहीं पता तो मैं आपको दे देता हूँ, इसको पढ़िएगा। ये नेशनल हेराल्ड 1937 में जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आए थे। मुझे पता है आपको? पता है सर। क्यों लेकर आए थे? मुझे पता है। अंग्रेजों से लड़ाई के लिए, गोरों को भगाने के लिए, और अब चोरों को भगाने के लिए जरूरत पड़ेगी इसकी। मैं बता रहा हूँ आपको चैनल के माध्यम से, नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया है। नरेंद्र मोदी ये इस तरह की हरकत करके टीवी मीडिया में दिखाना चाहता है, हर घर में खबर पहुंचाना चाहता है, मगर हर घर को पता है कि आज महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है। कौन बोल रहा है? आप लोगों को बताना चाहिए, मगर आप लोग मीडिया पर आप ये बताएं, बोल लिया, आप सुनेंगे नहीं। यही दिक्कत है कांग्रेस की कि यहाँ पर सुनना नहीं है। एक एजेंसी जब जांच कर रही है, उस जांच के बाद क्या निकल के आता है उसे जो है बाकायदा कोर्ट में चार्जशीट के तौर पे दाखिल किया जाता है। उसके बाद ट्रायल चलता है और ट्रायल में अदालत ये देखती है कि जो ईडी की तरफ से एलिगेशन लगाए गए थे वो सही है या नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है या नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर बिना कानूनी जो जांच के या फिर ट्रायल के यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले को जो है झूठा और बेबुनियाद पहले से ही करार दे दिया है। और इस मामले में जब सोनिया गांधी या राहुल गांधी को बुलाया गया है तो तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सत्याग्रह के नाम पे नई दिल्ली में प्रोटेस्ट किया है। और आज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं
तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर आए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका मानना है कि ईडी का जो है बेजा इस्तेमाल जो है वो केंद्र सरकार कर रही है, जो राजनीतिक हथियार के तौर पे ईडी को बनाया गया है और इसी को लेकर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता आज यहाँ पर आए हैं। क्योंकि सुबह से जो हेराल्ड हाउस है ITO का, यहाँ पर जो ईडी जो है कुछ दस्तावेजों की तलाश में सर्च करने आई थी और उसके बाद अब कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार जो है इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। और चूँकि जिस तरीके से कांग्रेस ने रणनीति बनाई है कि इस मामले में एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि ईडी CBI का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बिल्कुल यहाँ पर जो लगातार नारेबाजी की जा रही है, जो होर्डिंग और बैनर लेके यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बेवजह परेशान करने का जो है आरोप वो ईडी और केंद्र सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। लगातार इनको अंदर घुसने से रोकने के लिए पुलिस यहाँ पर मौजूद है और जिस तरीके से यहाँ पर कोशिश की थी हेराल्ड हाउस में घुसने की, यहाँ पर लगा दी गई है और पुलिस को यहाँ पे तैनात कर दिया गया है ताकि कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है इस बिल्डिंग के अंदर ना घुस पाए। यहाँ पर तो आपने देखा कांग्रेस का सीधे तौर पर ये कहना है कि आक्रोश इस बात पर नहीं कि पूछताछ हो रही है, बल्कि ईडी के दुरुपयोग का है जो करवा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस तरह से इस वक्त हेराल्ड हाउस के बाहर की ये तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी प्रमोद वहीं पर हैं जो सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे और किस तरह से एक तरफ रेड और एक तरफ ईडी के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये आक्रोश। यहाँ रुक रहे हैं इन तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस बड़ी खबर पर जी न्यूज बना हुआ है। ईडी ने आप में से किसी लोगों के घर पे रेड करी है? आप लोगों से कभी पूछताछ? हमारे घर पे नहीं करी, जो हमारी आवाज बन के हमारे नेता बैठे हुए हैं उनकी आवाज तो दबा रहे हैं। आजादी से पहले का न्यूज़पेपर है ये, आजादी से पहले का न्यूज़पेपर है, पता है ना? ये पता है उन्हें भी। उसी पेपर उसमें सिर्फ सच्चाई छापी जाती है। ये उस सच्चाई को दबाने के लिए ये काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। सच्चाई नहीं दबने देंगे, नहीं दबने देंगे। ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि मेरे घर पे रेड पड़ेगी तभी मैं बाहर निकलूंगा। अगर मेरे पड़ोसी को कोई तंग कर रहा है, क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं बाहर निकलूं? आपके पड़ोसी को किया है तंग किसी ने? नहीं, हमारे नेता को तंग कर रहे हैं। ये तो हमारे नेता हैं। आप पड़ोसी की बात कर रहे हो, हमारे नेता जिनकी वजह से हमारी पहचान है, जिनकी वजह से लोग हमें जानते हैं। कांग्रेस पार्टी की वजह से हमें लोग जानते हैं, ठीक है ना? फैमिली है भाई, तेरे बाप पकड़े गए तो बच्चे पकड़ेंगे नहीं लगातार जो है यहाँ पर ये देखिए अब ये कांग्रेस के कार्यकर्ता बदतमीजी भी करने लगे हैं। यहाँ पर जब इनसे सवाल किए जाए इनके पास जवाब नहीं होता, उल्टी बदतमीजी करने लग जाते हैं। ये आप ये देखिए ये लोग हैं, ये ईडी के बारे में जानते हैं, ये नेशनल हेराल्ड केस के बारे में जानते हैं और यहाँ पर आके जो है वो कांग्रेस की पैरवी कर रहे हैं, सही और झूठ का फैसला कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर इनसे सवाल कर ले तो इनके पास जवाब नहीं होता, उसके बाद ये मीडिया को ही गालियाँ देने लगते हैं। और जिस तरीके से अब ये देख रहे हैं पुलिस दरअसल इन तमाम लोगों को खदेड़ रही है और यहाँ से इनको जल्दी हिरासत में लिया जाएगा। जिस तरीके से पूरे अब ये बहादुर शाह जफर मार्ग है, इस पर आ गए हैं तो तमाम जो जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता, और आप देख सकते हैं इसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम भी लगना शुरू हो गया है। यहाँ पे लगातार जो है उसी तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही है जिस तरीके से जब भी सोनिया गांधी या राहुल गांधी को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था और सत्याग्रह के नाम पे जो है इन लोगों ने नई दिल्ली को बंधक बना लिया था। और उसी तरीके से आज बहादुर शाह जफर मार्ग की सड़क पे तस्वीरें देखने को मिल रही है कि यहाँ पर तमाम जो है ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है ये यहाँ पर आ गए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए जो है पुलिस यहाँ पे तैनात है, पुलिस इन्हें खदेड़ रही है। लगातार जो है बिना परमिशन ये लोग यहाँ पर
इकट्ठा हुए थे। ईडी की छापेमारी चल रही है और जैसी ये जानकारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगी, शाम 4 बजे से ही ये लोग ईडी के दफ्तर इकट्ठा हो गए थे और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और इस वजह से आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक भी काफ़ी लंबा जो है वो उस पर काफ़ी स्लो हो गया है और पूरी रास्ते पे जो है ये आप देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हो रही है और उसका विरोध किया जा रहा है, जानबूझकर जो है इस मामले को राजनीतिक तूल दिया जा रहा है और अपनी खोई हुई राजनीतिक जो जमी है उसे तलाशने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। यहाँ पर ईडी की जांच चल रही है। ईडी ने 5 बार राहुल गांधी को और 3 बार सोनिया गांधी को बुलाया है। उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद आज 12 जगह सर्च की जा रही है और कुछ दस्तावेज जो है ईडी जुटाना चाहती है और उसको रोकने के लिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है और बेवजह इस मामले को तूल दिया जा रहा है, जबकि किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि अगर एक जांच एजेंसी जांच कर रही है और उसकी चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाएगी तो उसमें गलत क्या है। लेकिन ये लोग बिना जांच और बिना ट्रायल के ही सीधे तौर पे यहाँ आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, सड़क पर लेटने की कोशिश कर रहे हैं कार्यकर्ता और सड़क पे बैठ गए हैं, रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद अब पुलिस लगातार इनको उठाकर जो है आगे की तरफ ले जा रही है ताकि पूरा रास्ता खुलवाया जा सके और जो है ट्रैफिक यहाँ पे सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नहीं है और यही वजह है कि यहाँ पर जो पुलिस है वो इन सबको यहाँ से हटाने में कामयाब हो गई है। लगातार यहाँ पे महिलाएं और जो पुरुष कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आकर जो है ईडी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बहादुर शाह जफर रोड की ये तस्वीर है। इस तरीके से पूरी रोड पे जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता अब जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लगातार जो है जब भी ईडी ने कोई कार्रवाई की नेशनल हेराल्ड केस में करी है उसके बाद इस तरीके की तस्वीर देखने को मिली है कि सड़कों पर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता उतर आए हैं और लगातार नारेबाजी करने के बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को जो है वो ख़राब करने की कोशिश की है। लेकिन आप ये देख सकते हैं पुलिस ने यहाँ से उठा दिया है। यहाँ पर ये देखिए सड़क पर लेटने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ते को जाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस अब इनको उठा रही है और ये देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल एक एक करके जो है अलग अलग जो लोग ये लेट रहे हैं, रास्ते को रोक रहे हैं। और इसकी वजह से आप यहाँ पर ट्रैफिक देखिए, यहाँ पे ट्रैफिक देखिए कि आम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। अब ये जो है ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी यहाँ पे आ गए हैं जो ट्रैफिक को खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी ना हो, उन्हें किसी तरीके से यहाँ से सुचारू रूप से उनकी गाड़ियों को निकाला जाए। लेकिन बावजूद इसके इस सड़क पे जो है वो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको आप देख सकते हैं लगातार पुलिस के बार बार समझाने के बाद भी वो नहीं मान रहे हैं और सड़क पर बैठ रहे हैं, अपना जो है प्रदर्शन वो कर रहे हैं, वो यहाँ से हटना नहीं चाहते और पुलिस लगातार उन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से बार बार जो है जहाँ पर मौका मिलता है वहाँ पे बैठ जाते हैं। और इसी तरीके से नई दिल्ली में जून और जुलाई के महीनों में हमने जो है प्रोटेस्ट जो है देखा है। जब भी सोनिया गांधी या राहुल गांधी को पूछताछ के लिए ईडी बुलाती थी तो नई दिल्ली के पूरे इलाकों में जो है सत्याग्रह के नाम पर जो है कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो इकट्ठा हो जाते थे और अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन करते थे, जिसके बाद पुलिस उन्हें हिरासत में लेके चली जाती थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आज ईडी ने छापेमारी की थी उसके बाद कोई पहले से निर्धारित नहीं था कि यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जाएगा। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये लोग कार्यकर्ता जितने भी कांग्रेस के वो आए और प्रोटेस्ट करने लगे, इसलिए पुलिस के बहुत ज़्यादा इंतजाम जो है वो इस जगह पे नहीं थे। और यही वजह है कि लगातार जो है वो तमाम लोगों को यहाँ से समझाने में हटाने में अभी पुलिस जो है वो कामयाब नहीं हो रही है और लगातार जो है उनको पीछे कर रही है कि किसी तरीके से रास्ते को खुलवाया जाए और जो यहाँ से ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चले। लेकिन बार बार आप ये देखिए ये इनको समझा रहे हैं कि जितने भी लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है, और
यहाँ पर आप ये देखिए, ये देखिए, बताइए आप कहाँ तक जाएंगे अभी प्रोटेस्ट करेंगे? प्रदेश तक जा रहे हैं हम सब लोग, ये प्रदेश तक जा रहे हैं। कहाँ तक? दिल्ली प्रदेश तक जा रहे हैं सब इकट्ठा होकर। अच्छा, हाँ जी, जैसे कि आज छापा मारा गया, पहले 5 दिन हमारे राहुल जी को बैठा के रखा, सोनिया जी को बैठा के रखा, आज छापा मारा है। ये क्या साबित करना चाहते हैं? हम तो जांच कर रहे हैं जी, जांच कर रहे हैं जी जांच कर रहे हैं। किस चीज की जांच करेंगे? यहाँ क्या मिलेगा ये बताइए? कांग्रेस कभी किसी से ना हारा था। ये आपको पता है? पता है वहाँ जांच में कुछ मिला नहीं है। आपको पता है? हाँ, नहीं हम तो चल रही है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, अपने झूठे कागज बना देते हैं कि ये तो ऐसी सरकार है, किसी पे पैसे रख देगी, किसी पे भी कागज रख देगी, सब कुछ कर सकती है। बिल्कुल, क्योंकि कार्यकर्ता हैं यहाँ पर कांग्रेस के, तो लगातार ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल यहाँ से जा रहे हैं। का दुरुपयोग बंद करो। क्या दुरुपयोग हो रहा है? दुरुपयोग हो रहा है जो भी। नमस्कार, तालठोक की बड़ी बहस और आपके साथ मैं अदिति त्यागी। आज तालठोक का ये स्पेशल एडिशन, क्योंकि आज आप एक नहीं बल्कि 2 बड़ी बहस तालठोक के देखेंगे। पहली बहस होगी जो खबर आप इस वक्त जी न्यूज पर देख रहे थे, ईडी के उस एक्शन से जुड़ी ये बहस होगी जिसमें कांग्रेस को टेंशन दिखाई दे रही है। टेंशन ये है कि क्या बंगाल में पार्थ चैटर्जी, महाराष्ट्र में संजय राउत के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिरासत की बारी तो नहीं है, उनकी गिरफ्तारी की तैयारी तो नहीं है। आज कांग्रेस सुबह से टेंशन में दिखाई दे रही है। और दूसरी बड़ी खबर, दूसरी बड़ी बहस जो हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 5:30 बजे, अलकायदा के चीफ अल जवाहिरी पर हम बात करेंगे। अमेरिका ने 9/11 का बदला, आपको याद होगा, आधा बदला उन्होंने उसामा बिन लादेन को जब मारा था तब लिया था, और पूरा बदला आप कह सकते हैं 21 साल बाद अल जवाहिरी को मारकर ले लिया है। बड़ी खबर आप लगातार देख रहे हैं जिसमें आपको पता है कि काबुल में ड्रोन अटैक से अमेरिका ने उसामा बिन लादेन के बाद अब अल जवाहिरी का भी खात्मा कर दिया है। अब भारत के लिए ये खबर बड़ी है, क्यों बड़ी है और इस खबर को देखना आपके लिए क्यों जरूरी है, आपसे करीब 45 मिनट बाद जी न्यूज पर हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस के लिए जो ईडी वाली टेंशन है उसकी। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय।